कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला विरोध प्रदर्शन किया। कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना वर्चुअल वर्ल्ड में हुई और बहुत ही जल्द इसके 22 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर हो गए। इसके फाउंडर वर्चुअल वर्ल्ड में थे अभिजीत दीप के। अभिजीत भारत वापस आए और भारत वापस आने के बाद इस पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने पुलिस से इस बात की अनुमति मांगी कि वे जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। पुलिस ने इसकी इजाजत दे दी और उनका विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ। शुरुआत में ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग तो इसमें आने वाले हैं नहीं, और मैंने यह देखा कि बहुत जगहों पर यह कार्यक्रम भी चल गया 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, कि यह पार्टी पूरी तरीके से फ्लॉप है। लेकिन धीरे-धीरे करके यह खबर आने लगी कि जंतर-मंतर के हिसाब से जितनी भीड़ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही भीड़ कॉकरोच जनता पार्टी की सभा में जुट गई। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ गए और वहाँ पर भाषणबाजी हुई और जो लोग आए थे काफ़ी उत्साह से लबरेज थे। जो युवा थे उनमें से कई लोगों ने यह कहा कि वे सीधे तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति पेपर लीक की बनी हुई है, युवाओं के पास जो समस्या है, उसके संदर्भ में वे चाहते हैं कि एक संगठित प्रयास हो और इस तरह की स्थिति का विरोध हो। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया कि उसकी अभी एकमात्र मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दें। इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष की भाषा शैली या कुछ अन्य लोगों की भाषण शैली पर हम ध्यान दें, तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे सीधे तौर पर भाजपा विरोध की राजनीति के मुहावरे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अभी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला नहीं किया गया है, अन्य सारे मसलों पर सरकार की कोई आलोचना नहीं की गई है और मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है पेपर लीक के मामले पर ही। पर जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे लोगों को प्रतीक के रूप में अपनाया गया, जिस तरह के नारेबाजी की शैली अपनाई गई, वे सभी कुछ चीजें जो है वो जेएनयू के प्रोटेस्ट की याद दिला रही थी। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कम से कम अपने वर्तमान स्वरूप में इस मूवमेंट का या इस पार्टी का जो वर्चुअल वर्ल्ड में गठित हुई है, सीधे तौर पर आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद, जैसे मैंने आपको बताया कि सीधे तौर पर अभी भी यह पार्टी प्रधानमंत्री पर हमला करने से बच रही है और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर इस पार्टी के नजरिए से हम वाकिफ नहीं हैं। बहुत सारे लोग यह कहते हैं और मेरा भी यह मानना है कि असल में जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या होने वाला है, उसे देखने और समझने के लिए कुछ वक्त का इंतजार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो कि भाजपा विरोधी राजनीति में भरोसा करते हैं, वे यह चाहते हैं और वे खुलकर इस बात को अभिव्यक्त भी कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्रयोग को आगे बढ़ाया जाए और इस संदर्भ में अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा कि हिंदुस्तान ने कॉकरोच जनता पार्टी जैसा नहीं, बल्कि इससे ज्यादा व्यापक स्तर पर एक भावुक प्रयोग 2012-13 के आसपास देखा था। जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, उसमें तमाम तरह के बड़े लोग जुड़े हुए थे और अन्ना का चेहरा भी सामने था। अन्ना हजारे कई बार महात्मा गांधी की कुछ-कुछ छवियों का आभास देते हुए लगते थे। वे लंबे-लंबे आमरण अनशन करने के लिए प्रसिद्ध थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध थे और उनके साथ किरण बेदी से लेकर संतोष हेगड़े तक और अरविंद केजरीवाल तो कहते ही कई बड़े-बड़े चेहरे जुड़े हुए थे, जिसमें शांति भूषण, प्रशांत भूषण इत्यादि थे। बाद में योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे सोशलिस्ट भी उससे जुड़े। तो एक ऐसा खाका बन रहा था जिससे ऐसा लग रहा था कि समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए निकले हैं। लेकिन धीरे-धीरे अन्ना आंदोलन का असली रंग दिखने लगा। एक पार्टी का जन्म हुआ और उस पार्टी ने जन लोकपाल की कोई चिंता नहीं की। उस पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को धीरे-धीरे भुला दिया और वो अब अपने तरीके से गवर्नेंस के एक मॉडल पर जोर देने लगी। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो अन्ना आंदोलन था और अन्ना आंदोलन के गर्व से जो पार्टी निकली, उससे जो एक राजनीतिक माहौल तैयार हुआ, उसने बहुत सारे लोगों को काफ़ी निराश किया, खासतौर पर इसलिए क्योंकि इसने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम और आसान कर दिया। इसने कांग्रेस को बिल्कुल ही एक ऐसी पार्टी के रूप में साबित कर दिया, जिस पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो भ्रष्टाचार की पर्याय है। तो उसके बदले में जो एक मॉडल हमारे सामने आया, वह नरेंद्र मोदी का मॉडल था और अब यह बात साबित हो चुकी है कि अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस का ही हाथ था। तो कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे तो सीधे तौर पर आरएसएस से
सहायता लेने वाली या आरएसएस का बैकअप लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी या एक आंदोलन नहीं दिख रही है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि इसके भीतर बहुत सारी चीजें अस्पष्ट हैं। और यह बात भी ध्यान देने लायक है कि कम से कम अभी यह एक स्वतः स्फूर्त विरोध आंदोलन या विरोध की गतिविधि के रूप में ही नजर आ रहा है। इसके जो अत्यंत जटिल तरह की संरचनात्मक रूपरेखा है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इसके प्रमुख सदस्य कौन है, ये निर्णय कैसे लेते हैं, ये किन मुद्दों पर विचार कर रहे हैं, ये देश के तमाम भागों में युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ संरचना इत्यादि बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं, इनके साथ नीतिगत स्तर पर सहयोग देने के लिए कुछ प्रबुद्ध जन हैं या नहीं है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो यह आने वाला समय बताएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी एक विरोध आंदोलन के रूप में कौन सा शक्ल अख्तियार करती है। यह आने वाला समय बताएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी एक वास्तविक पार्टी के रूप में उभर पाती है या नहीं। लेकिन यह बात जरूर है कि आज के विरोध प्रदर्शन से अगर किसी ने यह उम्मीद लगाई थी कि दिल्ली के गलियों में युवा दिखने लगेंगे, अगर यह उम्मीद लगाई गई थी कि देश के अन्य भागों में भी स्वतःस्फूर्त विरोध होने लगेगा, शांतिपूर्ण तरीके से पटना से लेकर लखनऊ से लेकर आगरा तक युवा बाहर आने लगेंगे, तो ऐसे लोगों को मैं यह समझता हूं कि आज निराशा ही हाथ लगी है। तो आने वाला समय यह बताएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी कौन सा शक्ल अख्तियार कर रही है। क्या इससे विपक्षी दलों को चिंतित होना चाहिए? कुछ लोग यह कहते हैं कि विपक्षी दलों को चिंतित होना चाहिए क्योंकि यह एक तरीके से उसी वोट बैंक या उसी आधार की तरफ नजर गड़ाए हुए है जो विपक्ष का आधार है। पर मुझे यह लगता है कि इस संदर्भ में इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो सरकार की खराब नीतियां हैं उनके खिलाफ अगर कोई विरोध कर रहा है तो वह विपक्ष के लिए एक आधार भी तैयार कर रहा है और विपक्ष को प्रेरित भी कर रहा है। यह बात भी सच है कि कांग्रेस के जो आनुषंगिक संगठन हैं, कांग्रेस से जो जुड़े हुए उसके युवा मोर्चा है या फिर छात्र मोर्चा है, वह पेपर लीक के मुद्दों को लगातार उठा रहा है, पर मीडिया पर उसे कोई स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो यह बात सच है कि कांग्रेस पार्टी इस संदर्भ में काम कर रही है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी निश्चित तौर पर या अनिवार्य रूप से उसके प्रभाव का क्षरण करेगी, यह नहीं कहा जा सकता है। तो यह भी एक तरीके का भ्रम है कि कॉकरोच जनता पार्टी असल में सिर्फ उसी आधार पर हमला करने आ रही है जो विपक्ष का आधार है। असल में कॉकरोच जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं वह सरकार का पर्दाफाश करने का भी काम कर रही हैं और आगे वो और बड़े स्तर पर यह काम कर सकती हैं। हालांकि भविष्य के बारे में निश्चित तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के प्रतिरोध की एक स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन देश की राजनीति के जो तमाम मसले हैं उस पर इस समूह का क्या नजरिया है, उस पर अलग अलग मुद्दों पर यह किस तरीके से की सोच रखने वाला समूह है, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए ये भविष्य के गर्भ में है कि ये कौन सा स्वरूप लेगा, लेकिन सिर्फ इसके कारण से आज के दिन में हम इसे नकार नहीं सकते हैं, इसे समय देने की जरूरत है। और निश्चित रूप से इस समूह को भी यह चाहिए कि वह तमाम मसलों पर अपने भीतर एक समझदारी कायम करे, अपनी संरचना को स्पष्ट करे और यह भी कि अभी जिस तरीके से वह एक मुद्दे से जुड़ा हुआ है उसे और विस्तार देने की कोशिश करे। मुझे यह उम्मीद है कि इससे जुड़े हुए जो युवा हैं वो अपने स्टैंड को और ज्यादा साफ करेंगे अलग अलग तरह के जो मसले हैं उन पर भी, और इससे बहुत सारे लोगों को इसके विचारधारा को समझने में आसानी होगी। लेकिन यह बात भी सच है कि हम एक समूह से यानी कॉकरोच जनता पार्टी से इतनी जल्दी सब कुछ कर लेने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें समय दिया जाना चाहिए। और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी की जो विचारधारा है, कॉकरोच जनता पार्टी की जो संरचना है, जो अलग अलग तरह के मुद्दे हैं उसके बारे में उनकी राय स्पष्ट होगी। आज के दिन में हम अपने लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक दिन को के रूप में इसे दर्ज कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र के लिए यह एक अच्छा दिन है जहां पर युवा शांतिपूर्ण तरीके से एक स्थान पर जमा हुए, उन्होंने अपनी मांगे रखी और फिर वो शांतिपूर्ण तरीके से वहां से चले भी गए और उन्होंने यह भी तय किया कि आगे अन्य मुद्दों पर अलग अलग तरीके से वो राजनीतिक संघर्ष को जारी रखेंगे। तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह संघर्ष अभी और आगे बढ़ेगा। आज की अपनी चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।